महाराष्ट्र में घमासान अपने चरम पर पहुंच गया है। सबसे पहले ये हेडलाइंस देखिए, जल्द ही शिंदे साहब को राज्य का नेतृत्व करते हुए देखेंगे, खींचतान के बीच शिवसेना एमएलए का दावा। तो यह है महाराष्ट्र का हाल, महाराष्ट्र की तस्वीर। और क्या वाकई में देवेंद्र फडणवीस को हटाकर शिंदे कुर्सी पर काबिज हो जाएंगे? और यह बात कौन कह रहा है? शिंदे के खासम खास लोग कह रहे हैं, दादा भूसे देवेंद्र फडणवीस सरकार में मंत्री बताए जाते हैं। इतना ही नहीं, बात यही नहीं है, अब सुनिए, आगे सुनिए, एक के बाद एक बैक टू बैक खबरें हैं। शिंदे के करीबी विधायक संतोष बांगर, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, इनके घर कुछ रोज पहले शिंदे साहब के खासम खास विधायक के घर पर छापा पड़ता है। किसका? पुलिस का। कभी आपने सुना? पुलिस का छापा शिंदे गुट के करीबी विधायक के घर, और बीजेपी पर निशाना साधा गया, आरोप लगाते हुए जानबूझकर साजिश रची गई। किसने साजिश रची? बीजेपी ने। और कौन कह रहा है? शिंदे गुट के करीबी विधायक। छापा डलवाया बीजेपी ने। कौन कह रहा है? शिंदे गुट के करीबी विधायक, राज्य के डिप्टी सीएम के करीबी के घर। और दूसरी तरफ गृह मंत्रालय किसके पास है? गृह मंत्रालय की कमान है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथ में। शिंदे गुट का यह मानना है कि पुलिस पर दबाव बनाया बीजेपी ने, और उसी दबाव के चलते यह छापा डला। बात इतनी नहीं है, अभी और भी एक और खबर है। पहले देखिए दादा भूसे का यह बयान, जो वो कह रहे हैं कि पूरे महाराष्ट्र में छोड़िए दिल्ली तक, इस बयान ने आपको बता दें कि खलबली मचा दी है। आपकी स्क्रीन पर यह बयान, शिंदे के खासम खास दादा भूसे का बयान, सुनिएगा क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आज भी लोगों से पूछिए कि उनके दिल में कौन मुख्यमंत्री है, तो जवाब एकनाथ शिंदे होगा। आगे सुनिए, आगे कह रहे हैं, किस्मत में जो दर्ज है, हम जल्द ही शिंदे साहब को राज्य का नेतृत्व करते हुए देखेंगे। उनके इस बयान के बाद अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री तो देवेंद्र फडणवीस हैं, तो शिंदे कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे? अभी बात यहीं खत्म नहीं हो रही। अब देखिए एक और बयान, हेडलाइन आपकी स्क्रीन पर है। क्या लिखा है? शिंदे गुट के विधायक ने लिए थे 50-50 करोड़ रुपए। महाराष्ट्र में बीजेपी एमएलए ने लगाया सनसनीखेज आरोप। अब यह कौन कह रहा है? बीजेपी के विधायक खुल्लम खुल्ला 50-50 खोके लेकर सरकार बनाई। देख लीजिए ताकि आप समझ पाए कि आखिरकार चल क्या रहा है। हिंगोली विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक तानाजी मुटकुले इनका नाम है, वो कह रहे हैं कि भैया इनके जो विधायक है, शिवसेना के विधायक संतोष बांगर, 2022 में जब इन्होंने पाला बदला था 50 करोड़ रुपए में डील हुई थी। 50 करोड़ रुपए में संतोष बांगर कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अब संतोष बांगर पे आरोप लगाया तो भाई ये कोई थोड़ी ना कहेगा कि हाँ लिए थे। मतलब महायुति सरकार के भीतर कितना जबरदस्त तूफान है। ये महज 3 खबरें नहीं है, ये 3 खबरें नहीं है, और भी एक खबर है जहां पर शिंदे और देवेंद्र फडणवीस एक दूसरे की लंका तक लगाने की बात कर रहे हैं। वो बयान हमने आपको सुनाया भी था, सार्वजनिक मंच पर यह बयान दे चुके हैं कि भाई एक कह रहा है कि हम उनकी लंका लगा देंगे, दूसरा कह रहा है कि हम राम के वंशज हैं, हम तुम्हारी लंका लगाएंगे। यह चल क्या रहा है? दादा फूले कह रहे हैं कि भाई अब एक बार फिर से शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे, मगर कैसे? महाराष्ट्र में ऐसा हो क्यों रहा है कि एनडीए खुद खतरे की जद में आ गया? इसकी कई वजहें हैं। शिंदे को इस वक्त क्या यह डर सता रहा है कि उनके विधायकों को तोड़ा जा सकता है? क्या उनको यह भनक लग गई है जिस बात को लेकर वो नाराज थे और दिल्ली दरबार यानी कि अमित शाह के दरबार में हाजिरी तक लगाई थी, अमित शाह के पास पहुंचे थे? और ऐसे में क्या शिंदे उसी रणनीति पर काम कर रहे हैं जिसका नाम है अटैक इज द बेस्ट डिफेंस? यही रणनीति, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, मतलब कि अगर मुझे छुआ तो मैं सरकार गिरा दूंगा। और अपने खासम खास लोगों से कहा कि इस तरह के बयान दो, या फिर वाकई में अंदर खाने सियासी भूचाल मचा हुआ है। वजह एक और भी है, और वो वजह है पर्दे के पीछे उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, दोनों ने हाथ मिलाया। आप कहेंगे इससे शिंदे का क्या लेना देना है? क्योंकि हाथ मिलवाने वाले कोई और नहीं बल्कि देवेंद्र फडणवीस हैं। दोनों भाइयों को मिलवाने का काम देवेंद्र फडणवीस ने किया, यानी कि बाला साहब ठाकरे जो नहीं कर पाए वो देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया। और फडणवीस ये चाहते हैं कि दोनों भाई बीजेपी के करीब आए, हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाएं। और इसी बात को लेकर शिंदे नाराज हैं कि अब
यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी उनके साथ अपना ली गई, क्योंकि पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनी और अब उनके करीबी लोगों को तोड़ा जा रहा है, कहीं पार्टी ना टूट जाए। वैसे ही पहले से ही यह बात सामने आई थी कि 6 कैबिनेट मंत्री मिनिस्टर 6 कैबिनेट मिनिस्टर जो कि शिंदे कोटे से आते हैं, उनको फडणवीस भाव तक नहीं देते। जो उनके विधायक है शिंदे गुट के, उनके क्षेत्र में फंड रिलीज नहीं होते। अगर यह सामान्य होता, आप खुद सोचिए, अगर सब कुछ ऑल इज वेल होता तो क्या सत्ताधारी दल के विधायक के घर 100 पुलिस वाले धावा खोलते? 100 पुलिस वाले किसी के घर में ऐसे घुसे जैसे कि कोई आतंकी छुपे हों। सोचिए, अगर किसी के घर को 100 लोग घेर ले, 100 पुलिस वाले घेर ले, तो क्या आलम होगा। सत्ताधारी दल के गठबंधन के विधायक, उनके घर पर छापा, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के विधायक खुलेआम कहते हैं कि 50-50 करोड़ रुपए लेकर उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को तोड़ा गया था, उनके विधायक टूटे थे। यानी कि 50 करोड़ रुपए में क्या डील हुई थी? 50 करोड़ खोखा, सब कुछ चोखा। और यही तो आरोप, शिवसेना जब टूटी थी तो उद्धव ठाकरे के गुट ने यही तो आरोप लगाए थे, 50-50 खोखा। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक खुलेआम यह बात बोल रहा है, खुल्लम खुल्ला, कि 50-50 करोड़ में डील हुई। क्या आपने कभी कल्पना की थी? नहीं ना। और दूसरी तरफ दादा भूसे, शिंदे के खासम खास, महाराष्ट्र में बड़ा सियासी कद रखते हैं, कह रहे हैं कि दोबारा से सीएम बनेंगे शिंदे। तो कैसे बनेंगे? अभी तो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं, तो गुंजाइश कैसे बनती है? तो ऐसे में ये जो सियासी खबरें आ रही हैं, अंदर खाने बता रही हैं कि बहुत जबरदस्त भूचाल चल रहा है। क्योंकि आपने अगर देखा होगा, समझा होगा, तो इन 11 सालों में जब से मोदी सरकार है, कभी आपने देखा या सुना कि किसी सहयोगी दल के नेता के घर छापे पड़ रहे हैं? नहीं ना। तो क्या सब कुछ ऑल इज वेल है, या फिर शिंदे वाकई में कुछ खेल करने वाले हैं जिसका जिक्र उनके विधायक कर रहे हैं, या शिंदे के साथ खुद खेल हो चुका है, बस वो आंसू बहा रहे हैं? क्या लगता है आपको कि महाराष्ट्र में होने क्या वाला है? कुछ तो बोल रहे हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, जो शिंदे ने उद्धव ठाकरे के साथ किया अब उनके साथ हो रहा है। कहने वाले तो ये तक कह रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है महाराष्ट्र में, उसका अंजाम क्या होगा? इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।